केकड़ी रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडरों की किल्लत के विरोध आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, अजमेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी और युवा नेता सागर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विशाल रैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल विरोध रैली निकाली। रैली में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर केंद्र सरकार विरोधी नारे लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान एक पुतले को अर्थी पर लिटाकर निकाला गया, जो बढ़ती महंगाई का प्रतीक था। कार्यकर्ताओं ने गैस संकट से त्रस्त जनता, केंद्र सरकार जवाब दो के नारे लगाए। रैली के समापन पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेताओं का संबोधन डॉक्टर रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज आम जनता महंगाई से कराह रही है और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का बजट बिगड़ गया है। विकास चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेती, कांग्रेस का यह आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। मौजूद रहे लोग रामविलास चौधरी, प्रत्याशी लोकसभा अजमेर, शैलेंद्र सिंह शक्तावत ब्लॉक अध्यक्ष केकड़ी, श्यामलाल बैरवा ब्लॉक अध्यक्ष सरवार, हेमंत जैन नगर अध्यक्ष केकड़ी और कई सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया दस्तक न्यूज 24 सरफराज गौरी, अजमेर। धोखा तो कम से कम मत करो, और वो भी सरेआम। 700 रुपए की जूती और जिला ले गया मुख्यमंत्री। 700 रुपए की जूती और जिला ले गया मुख्यमंत्री, और हम खामोश बैठे रहे, बोले भी नहीं। हम बोले तो विधायक जी पूछ के बोलेंगे। आपने तो क्या क्या आरोप लगा दिए मेरे ऊपर। जब आप विपक्ष में होते हो तब भी आरोप लगाते हो, कोई नई बात नहीं है। मैं ही बजरी माफिया था। हकीकत बताओ, बजरी माफिया कौन है? बजरी माफिया में विकास मैंने कराया नहीं समझा। मैं तो निकम्मा था, 10 साल मैंने निकम्मापने में गुजार दिए। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, पहला जवाब तो जिले का मांगता हूं। जब आपने वकीलों के बीच में कहा जिले की सुखबुगाहट चल रही थी हटने की, ये सोच रहे रघु शर्मा पैदल नहीं चल पाएगा, तो कहा कि अगर वो जयपुर तक मेरे साथ पैदल चले तो मैं 25,000 आदमी इकट्ठे करूंगा और जिला बचा लूंगा। मैंने दूसरे दिन बयान क्या दिया, चाहे मैं पैदल दुख सुख पाके चलूंगा, मैं चलने को तैयार हूं। तो फिर गायब हो गए। अरे मेरे चुनौती को स्वीकार तो कर लेते। मेरा मकसद जिला बचाना था, मुझे गाली नहीं देना किसी को। न मैंने जिंदगी में किसी को गाली दी है। 13 से 18 में भी मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, वो इस दुनिया में नहीं थे। माँ बाप की गाली मैंने सुनी, वीडियो आपने भी देखा होगी। जब लोकसभा चुनाव, अब परसों या नगर पालिका में मैंने देखा वीडियो में आदमी कितने हैं, 61 आदमी और 62 में खुद, और महारानी की गाली मेरे को फिर दे रहे हैं। अरे मेरे तो माँ बाप चले गए बहुत पहले ही, ये गाली पता नहीं किसी को और को नहीं लग जाए। इसलिए जबान संभाल के बोलो। शालीनता राजनीति का गहना है। और अस्पताल किसने बनाया? आवाज नहीं निकल रही क्या? आवाज नहीं निकल रही क्या? अस्पताल किसने बनाया? पीछे बिल्डिंग किसने बनाई? 22 करोड़ टाटा से किसने लगाए? इसका पत्थर किससे लगवाऊंगा मैं? नहीं लगाऊंगा ना। आपके पेट में दर्द क्या है? अगर मैंने बिल्डिंग बनाई है 33 करोड़ की, पत्थर भी प्यारे नहीं लगाऊंगा। पत्थर भी मैं लगाऊंगा। और अपने कहावत है ना, बट जी बट्टा खावे, पता नहीं क्या पता है। मैंने गजेंद्र सिंह जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, उसको 20 पत्थरों पे फोटो जिसपे श्रीमान का खुद का नाम है, और जिन्होंने जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा, कभी पंचायत के वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा, उन पत्थरों में उनके नाम दर्ज है बीजेपी वालों के भी। और ऊपर आपका है, इस पे आरोप लगा रहे हो विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हो।
मैं सदन में नहीं हूं, वरना आप बोल भी नहीं पाते हो। जो आदमी सदन में नहीं हो उसके खिलाफ कुछ भी बकवास करवा, जवाब कौन देगा? इसलिए मैं आज कांग्रेस के मंच पे ये बातें कर रहा हूं। आप मेरे को बताओ, मैंने तो विकास किया ही नहीं। ये नर्सिंग कॉलेज किसने बनाया? एग्रीकल्चर कॉलेज किसने बनाया? आयुर्वेद कॉलेज किसने बनाया? होम्योपैथिक कॉलेज किसने बनाया? सावर में कॉलेज किसने बनाया? आदेरा में कॉलेज किसने बनाया? बागमती में कॉलेज किसने बनाया? ये अस्पतालों का जाल बना बिछा हुआ है ना, ये किसने बनाया? ये 11.5 करोड़ का स्टेडियम है सामने, 11.5 करोड़ का स्टेडियम 2 साल से ताला लगा हुआ। इसलिए केकड़ी की पब्लिक या इलाके की पब्लिक आके देख भी ले उसको, अगर देख लेगी तो रघु शर्मा जिंदाबाद हो जाए। अब जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई, जगह नहीं थी तो मजबूरी में खोलना पड़ा तो लोगों ने देख लिया ये किसने बनाया। इंडोर भी आउटडोर भी, खिलाड़ियों को रुकने की भी, बास्केटबॉल का कोर्ट भी, सीढ़ियां भी बनी हुई बैठने के लिए दर्शकों की। अरे कम से कम एक खेल नगरी है, एक खिलाड़ियों के साथ तो कम से कम आप ना इंसाफी मत करो। बनाया चाहे किसी ने, मैं तो सार्वजनिक रूप से कह दूंगा कि आपने ही बनाया, तो खिलाड़ियों को खेलने दो यार, इसमें भी शर्मा। रघु शर्मा हमारा नेता का दो, रघु शर्मा कैसा हो, हमारा नेता का दो। रघु शर्मा कैसा हो। अजरा की जमीन बहुत बड़ा मामला। अरे इतना बड़ा मामला यार, डकैती हो गई, 400 करोड़ का घोटाला। ये तो विपक्ष में बोलते तो अच्छा था, अब तो सरकार में बैठे हो, झक मार रहे हो क्या? जिसने किया। और मैं रघु जी ने पूरी बात कर दी, मैं भी चेतावनी देता हूं कि अगली बार किसी को फोन करके डराने की हिम्मत की है तो हम आपके थानों को बढ़ने का काम कर देंगे। और जो जितने अधिकारी सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, सरकारें आती है जाती है, 2-2.5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तुम बिलों में घूमते फिरोगे, चश्मों को ऊपर नीचे करते फिरोगे। इसलिए किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आपने डराने का प्रयास किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चेतावनी भी है इसको।